विनर ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो क्रिएटिव चाहेंगे वही विनर बनेगा। जैसी चीजें होती है ना घर के अंदर, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई नहीं जाती। ट्रस्ट मी, समझ सेड दिस टू मी, ब्रो सीना के लिए ये, ब्रो सीना के लिए वो। मैंने उसको बोली थी, मैंने कहा जब तू बाहर आएगा ना तेरा घोड़ा बनेगा। प्यार हो गया, अब शादी कर लेते हैं। नॉट मुनावर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि बोलूँगा अब शादी करनी है और फिर अगले दिन बोलूँगा अब नहीं करनी। बहुत कुछ कमा करके वहाँ पर पहुँचा था, ऐसा लग रहा था कि यार वर्थलेस फील कर रहा हूँ उस पॉइंट पर शो के अंदर। मुझे पता था कि यार अब मैंने बोल तो दिया, छाती पे गोलियां खानी पड़ेंगी। ठीक है, आई वाज टेकिंग हिट 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 हिट। आपका कंडक्ट खराब होना चाहिए, तभी आपका प्रोमो कटेगा। अगर मैं बिग बॉस की बात करूं, ठीक है, बिग बॉस में आपने बिग बॉस से बाहर आके एक ब्लॉग डाला, बिग बॉस एक्सपोज्ड, सलमान खान एक्सपोज्ड। पहली बात तो यू वर इनवाइटेड, लाइक आपका ऑडिशन हुआ था एंड दे कॉल्ड यू। तो ये आई वांट टू करेक्ट, कभी ऑडिशन नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, लाइक डायरेक्टली जब डायरेक्टली गए थे, ऑफ कोर्स इनविटेशन ही आया था एक तरीके से। तो ये क्यों, ये नैरेटिव क्यों कि भाई एक्सपोज करना चाहते हो? इतना क्या हुआ मेजर? सी, अगर आपने वो वीडियो भी देखा हो ना, देखा है मैंने वीडियो। उस वीडियो का टाइटल था द रियलिटी ऑफ बिग बॉस सीजन 17, अनटोल्ड ट्रूथ, द अनटोल्ड ट्रूथ, राइट। उस वीडियो में मैंने कुछ ना, मैंने I never disrespected the show. I never disrespected सलमान सर या anyone from the industry. भाई सब लोग अपना काम कर रहे हैं। मैंने उसमें उस पूरे 21 मिनट का वीडियो, उस पूरे 21 मिनट के वीडियो में 23 मिनट 20 सेकंड, वो 23 मिनट 20 सेकंड का जो वीडियो था, उस पूरे वीडियो में मैंने केवल अपना साइड ऑफ द स्टोरी लोगों को रखा है, राइट। कि भाई मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ जो जो चीजें हुई वो कभी दिखाई नहीं गई। I was never arrogant inside the house. भाई मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि भाई मैं arrogance दिखाऊं कि भाई I'm not that person at any point. बिग बॉस के बाद मेरे को ऐसा तो है नहीं कि लाइक मेरे को बाबू भैया से कुछ अलग पहचान रहे हैं। हाँ, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट फैक्टर कि हाँ, बिग बॉस के बाद लोगों को, मेरे को एक फेस वैल्यू मिल चुकी है। एवरीवन नोज मी राइट नाउ, यू नो, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन अप्रिशिएटेबल टू एवरीवन। जहां पर मुझे बिग बॉस ने अप्रिशिएट करा, मोटिवेट करा, आई थैंक देम फॉर दैट। बट जो जो चीजें मेरे साथ हुई यार, वो चीजें कभी बाहर टेलीकास्ट ही नहीं की गई। कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे डेफिनेटली, आपने बोला वॉक ऑफ शेम के बारे में, आपने बात करी कि वो वीडियो जो आपकी फैमिली की आई थी वो नहीं दिखाई गई। तो और कहीं ना कहीं ये भी जो टीवी और यूट्यूब वाला नैरेटिव आया था शो में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ना मिक्स चीजें हो रही थी। तो एक क्लैरिफिकेशन के पूछना चाहती हूँ कि यार कि ऐसा क्या, इतना क्या बड़ा हो गया कि देयर वाज दिस होल राइवलरी ऑफ UK07 वर्सेस बिग बॉस? जब वो शो शुरू हुआ था ना, तो इट वाज, आपको स्टार्टिंग से पता था कि वो बायसनेस पे, मेरे को भी था कि बायसनेस पे चलो ओके फाइन। बट मैंने कहा यार बिग बॉस बना रहे हो, कपल शो थोड़ी ना बना रहे हो, स्पिट्सविला कर रहे हो क्या भयंकर, जहाँ पर तुम लोगों के रिलेशनशिप पे डिस्कस कर रहे हो। दैट वाज माय होल पॉइंट फ्रॉम डे वन। मैं एक्सपोज वर्ड नहीं बोलूंगा, बट मैं एक लाइमलाइट दे रहा था कि भाई ये चीज तुम कर रहे हो, तुम ये कपल शो थोड़ी ना बना रहे हो, क्या नच बल्ले लिए चल रहा है क्या, तुम नचा रहे हो लोगों को। और मेरे को तो यार सच्ची में नाचना भी नहीं आता, राइट। और देखो बहुत नचाया वैसे। और बहुत लाइक फ्रॉम दैट गाय, अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई जिस इंसान को कभी नाचना नहीं आता, अगर मेरे को नाचना है तो मैं नच बलिए के ऑडिशन के लिए ट्राई करता ना, मैं बिग बॉस में क्यों जाता। मेरे को बिग बॉस में बोला था भाई इट्स अ रियलिटी शो, सही है, इट्स अ पर्सनालिटी शो। अभी हम लोग इस पॉडकास्ट में या फिर इस इंटरव्यू में हम लोग, आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो। आई नो कि भाई शी इज द पर्सन जो मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकती है, दैट्स हाउ स्ट्रांग यू आर, राइट। एंड फ्रॉम अदर एंड, मैं अगर उनको एक नैरेटिव में रिप्लाई करूं तो यू नो दैट्स द पर्सनालिटी हम लोगों को दिखा रहे हैं। ऑडियंस ना बहुत मैच्योर होती है, आप उनका बेवकूफ नहीं काट सकते कि भाई कुछ भी दिखाएंगे तो यार ये तो ऐसे ही है। पता है आपको सबसे बड़ी चीज क्या थी, जब मैंने पॉइंट उठाया था बिग बॉस के घर में कि कपल जो है, आप लोगों की पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप क्यों उछाल रहे हो, ये पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप वाला पॉइंट उन्होंने दिखाया नहीं, मैंने शो में देखा था। बट मैंने ये बात उस दिन बोल दी थी, और आज की डेट पे अगर आप देख लो तो बिग बॉस सीजन 17 इट्स अ कपल शो। ये चीज मैंने डे 1 पे बोल दी थी। मुझे पता था यार अब मैंने बोल तो दिया, छाती पे गोलियां खानी पड़ेंगी। ठीक है, आई वाज टेकिंग हिट 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 हिट। बट मैं कभी ना झुका नहीं उन चीजों के लिए यार, कि जो चीज सही थी वही रख रहा था ना दुनिया के सामने। जब मैं शो से बाहर आया तो पता है आपको, लोग आज के टाइम पे मेरे को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, कि भाई तू बहुत रियल पर्सनालिटी था। मेरे को मिलते हैं लोग बोलते हैं भाई तूने बहुत अच्छी गेम खेली, तेरे साथ अनफेयर हुआ। उस पॉइंट पर भले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे बिग बॉस वाले। मैंने देखे एपिसोड्स में, कहा यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और ट्रस्ट मी, जैसी चीज़ें होती है ना घर के अंदर, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई नहीं जाती। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ रियलिटी शो एनीमोर। एटलीस्ट जिस सीजन में मैं गया हूँ, इट्स नॉट अ रियलिटी शो। पहले वाले सीजन्स में ना एक लव एंगल या फिर एक
ऑर्गेनिकली रिश्ते बने। एग्जैक्टली बहुत ऑर्गेनिकली, ये इनफैक्ट मैं बात मानूंगी भी कि चाहे लास्ट के जितने भी सीजन देख लो बहुत ऑर्गेनिकली बने। इस टाइम पे कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा पुट अप हो गया है? विक्की अंकिता, मुनव्वर आयशा, ईशा समर्थ, अभिषेक एंड देन मुनव्वर एंड मन्नारा, व्हाट मतलब, और तुम्हारा कोई लव एंगल बना नहीं, तो इस चक्कर में तो मेरे जल्दी इविक्शन हो गया तुम्हारा। यार मेरे से पूछा भी गया था शो से पहले कि भाई तुम्हारा कुछ लव एंगल, अगर तुम्हें अंदर शो में किसी से प्यार हो गया तो क्या करोगे? मैंने कहा हर बार थोड़ी ना प्यार हो जाएगा 80 दिन में। आप 80 दिन में थोड़ी ना डिसाइड कर लेते हो कि भाई अब इसके साथ शादी करनी है, इसकी जिंदगी बितानी है। और अब उस पॉइंट पे भी नहीं है, हम 27 के बोल दो भाई प्यार हो गया अब शादी कर लेते हैं। आई एम नॉट मुनावर राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के बोलूंगा अब शादी करनी है और फिर अगले दिन बोलूंगा अब नहीं करनी भाई। ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं नेशनल टेलीविजन पे। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है मनारा के साथ, खानजादी के साथ, बट पता है आपको उस फ्रेंडशिप को भी चेंज करने के लिए बिग बॉस ने मनारा को कितनी बारी कन्फेशन रूम में बुला करके बोला भाई जिनके साथ तुम्हारी दोस्तियां चल रही हैं वहां मत जाओ और इन्वेस्ट इन सम अदर पर्सन। वीकेंड के वार पे क्या आप अनुराग के साथ पूरा दिन भर टाइम, अरे अगर हम दोनों दोस्त हैं भाई तो हम लोग पूरा दिन भर टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। व्हाट इज, ये थोड़ी ना होगा कि आप अब इसके साथ बैठो। बट फिर वहां पर क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। सी आई वाज नॉट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, मैं उस इंडस्ट्री से, मेरा फर्स्ट स्टेप था उस इंडस्ट्री में वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे लगा कि ठीक है अब जो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बट जिन लोगों को ना आगे काम करना है या फिर जिन लोगों को उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, सो दे रियली कांट गो अगेंस्ट दैट इंडस्ट्री। ये रियलिटी है बिल्कुल। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये रियलिटी शो है, बायस शो है, उस टाइम पे मेरे को बहुत फटकारे पड़ी है, बट मैंने हमेशा वो चीजें बोली। मैंने कहा भाई ये लगता है मुझे बायस शो, और बायस के साथ साथ ये नहीं पता था कि अनफेयर भी है। बट डीप डाउन एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी कि अब लोगों के पास वो नैरेटिव जा चुका है कि इट्स अ बायस शो, जिन्हें उन्हें जिताना है वो उन्हें ही जिताएंगे। इस साल के बिग बॉस में 3 वर्ड्स बहुत फेमस हुए हैं, कंडक्ट, नैरेटिव और गेम। ठीक। पहला वर्ड कंडक्ट की भाई आपका कंडक्ट गलत है, आपका कंडक्ट इस तरीके से होना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों कंडक्ट किया? तो भाई किसका कंडक्ट घर में सही था? यार मुझे से लगता है वो घर में कंडक्ट की पहली बात तो फॉर्मेलिटी ऐसे कि आपका कंडक्ट सही नहीं हो सकता। अगर हम प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे ना भाई, वो नहीं दिखाएंगे वो चीज। आपका कंडक्ट खराब होना चाहिए तभी आपका प्रोमो कटेगा। अगर आपका कंडक्ट ओके फाइन है, या तो आप प्यार मोहब्बत वाला लव एंगल चला लो कि भाई अब तो हम लोगों को भाई वी लाइक ईच अदर, तो देखो वो फिर रोमांटिक ट्यून डाल करके एक लव एंगल चल जाएगा। आप नॉर्मल सी कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन, लाइक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस एक रियलिटी है जहां पर आप अपनी पर्सनैलिटीज दिखाते हो, राइट? यू कैन बी मैच्योर इन सर्टेन थिंग्स एंड आई कैन बी मैच्योर इन सर्टेन थिंग्स, राइट? मैं आपसे 10 चीजें घर में सीखने गया था और आप मेरे से एक चीज तो सीख ही सकते थे ना, राइट? एंड आई वॉज ऑलवेज ईगर। मैंने कहा यार आप लोग तो सब टीवी वाले इतनी सारी चीज़ें करके हो, मैं तुम्हें पूछता रहता था सब लोगों से। मैंने कहा यार क्या ज़िंदगी है, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा था। देन दे यूज्ड टू शेयर स्टोरीज, तो मेरे को ऐसा एक्साइटिंग सा होता था यार कि ठीक है मैंने अपनी यूट्यूब इंडस्ट्री करी है, बट एक टीवी पे आना वो ना बहुत अलग दुनिया है फॉर मी। OTTs के लिए हम लोगों ने शोज करे थे कुछ ना कुछ, बट मेन टीवी पे आना बिग बॉस वाज लाइक ओवरवेल्ड। सो वहाँ पर कंडक्ट किसी का भी, वो शो का फॉर्मेलिटी वैसे है कि आपका कंडक्ट सही नहीं हो सकता किसी भी एंगल को लेकर के। नैरेटिव की बात करूं, एक तरफ मुनव्वर आयशा का नैरेटिव है जो कि मतलब है भी नहीं, एंड यू हैव ऑन रिकॉर्ड यू हैव सेड कि मुनव्वर इज अ वुमनाइजर, सॉरी मुनव्वर इज अ वुमनाइजर। एक तरफ विक्की अंकिता का रिलेशनशिप है जो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग से भरा हुआ है, तो इनका नैरेटिव क्या है? देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, दोनों के रिलेशनशिप में बहुत अलग POVs हैं दोनों को देखने के लिए। एक शादी वाला रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों ने एकदम रीति रिवाजों से एक्सेप्ट करा है कि भाई अब हम लोग इस रिलेशनशिप में, और एक दो बंदे ऐसे रिलेशनशिप में, मुनावर मतलब रिलेशनशिप पे भी नहीं है, बट मैं एक चीज़ बताऊंगा जहाँ पर वो कहीं ना कहीं ऐसे कच्ची मिट्टी पक्की मिट्टी वाला गेम चल रहा है कि चलो आज फील हो रहा है तो ओके हम बोल देते हैं, कल फील होगा तो हम लोग कच्ची मिट्टी कर लेंगे। तो दोनों के POVs नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत डिफरेंस है। अगर उन दोनों का मान लो अगर एक पॉइंट पे हो भी रिलेशनशिप हो भी जाता शो के अंदर, और वो एक वर्ड बोलते हैं ना ब्रेकअप, उसके बाद वो कभी नहीं मिलते जिंदगी में। बट यहाँ पर शादी दांव पे लगी है, राइट? यहाँ शादी में ऐसा नहीं होता कि भाई ब्रेकअप बोला और आज के बाद खत्म, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लाइफ पलट जाती है। सो बहुत अलग चीज़ें यहाँ पर नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मुझे ऐसा लगता है यार शादी एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत पवित्र चीज़ है और बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, तो दोनों ये समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं। कितनी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बिग बॉस के घर में जो दिखाई जाए लोगों को, वो कितनी सच है अंकित और विक्की के रिलेशन को लेकर?
देखो मैं अपना बताऊं तो मुझे ना ऐसा लगता है कि सच्चाई तो दिखाई जा रही है, बट ये शायद उनका गेम भी हो सकता है दिखने के लिए, क्योंकि आई हैव बीन देयर विद देम, सो ये गेम पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। आई एम रियली नॉट श्योर। देखो उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में चल रही हैं, बट जब हम लोग रात को सोते थे तो वो लोग अपना माइक निकाल करके दे यूज टू टॉक, यू नो, कान में फुसफुसाहट, तो हमें तो पता रहता था। मैं अपने कैमरे से बोलता था, मैंने कहा बिग बॉस है देखो, कैमरा नीचे करके देखो, उन्होंने अपने माइक उतार रखे हैं, फिर अनाउंसमेंट होती थी माइक के लिए, बट दे प्लान। हाँ, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि दे प्लान, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों अलग होने की बात कर रहे हैं, डाइवोर्स होने की बात कर रहे हैं, उनकी मम्मा इन लॉ अलग होने की बात कर रहे हैं, जितना समझ में आता है कि भाई अब तो हो गया भाई, अब हमने नहीं बोला था कि विक्की को कि आप अंकिता से जाके शादी करो, तेरे खुद के डिसीजन थे, विच क्लियरली स्टिपुलेट्स कि भाई ये चाहती है कि भाई अब तो अलग हो जाए। अगर ये रियलिटी है ना, तो जब वो अपनी फैमिली से मिल भी गए तो उन्हें समझ में आना चाहिए था कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं, बट उसके बाद तो भयंकर वो और इधर उधर डायरेक्शन में भागने लग गए। सो व्हाट आई थिंक कि अगर ये सच्ची में ऐसा लड़ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप इफेक्ट होगा, और अगर ये रियलिटी नहीं है तो बाहर आकर के फिर आपको ये स्टेटमेंट मिलेंगे कि वो गेम के लिए था। और मुनव्वर की बात करूँ तो मुनव्वर का क्या गेम है? बीइंग अ वुमनाइजर। आपने सोचा है बिग बॉस सीजन 17 अभी खत्म हो जाएगा, बट टॉकिंग अबाउट नाजिला, टॉकिंग अबाउट आयशा, टॉकिंग अबाउट आई गेस अंजलि अरोरा ने भी शायद एक इंटरव्यू दिया था, आई सॉ हर इंटरव्यू। क्या उन लड़कियों पे जो भी चीज़ें उठी हैं आज की डेट पे, क्या वो वॉश ऑफ हो जाएंगी? वो कभी वॉश ऑफ नहीं हो जाएंगी। अभी कुछ दिनों में फिनाले है, यू नो, शायद, सो उस फिनाले के बाद बिग बॉस सीजन 17 खत्म, फिर OTT की बात होंगी, फिर अगले साल बिग बॉस सीजन 18 की बातें होंगी। बट फ्रॉम यू आर अ गर्ल राइट, आपको पता है एक लड़की के जब कैरेक्टर पे चीज़ें आती हैं, एक वैल्यू आती है, यू नो, उसको लोग ऐसे कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हैं। टॉकिंग अबाउट ईशा टू, यू नो, जब उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी तो ही वाज द गाय जो उसका मजाक बना रहा था, यू नो, जस्ट टू बी कूल डूड, ओ भाई आएगा आएगा आएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर वो चीज़ किसी और लड़की के साथ कर रहा था शो में, मेरे अगर नोन में कोई लड़की होती ना तो मैं तो कभी लाइक आई वुड हैव नेवर रिस्पेक्टेड दैट मैन ब्रो। बट हम लोग आयशा को नहीं जानते, मेरे साथ आयशा के साथ 10 दिन का या 14 दिन का कुछ एक फ्रेंडशिप था। बिल्कुल, उसको था यार कि हम लोगों का बॉन्ड था कहीं ना कहीं अच्छे पॉइंट पर। अगर उन 14 दिन के बाद, यू नो, मैं मुनावर को ये कॉल आउट कर सकता हूँ कि भाई तेरी वजह से वो इस पॉइंट पे पहुंची है, यू नो, जहाँ पर वो सब चीजें खो रही है, एंड यू नो नेशनल टेलीविजन में ये बात हो गई कि वो उसने ये चीज़ फेम के लिए करा है, इसके लिए करा है, उसके लिए करा है, एंड उसके बाद तू मस्त सोफे पे बैठ करके, बेंच पे बैठ करके तू स्माइल कर रहा है कि ब्रो मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इट वॉज नॉट ओनली आयशा, इट वॉज नाजिला, एंड आयशा ने एक चीज़ बोली थी नेशनल टेलीविजन पे, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने यू नो ये कंपाइल करा है कि इज़ द गाय जो केवल लड़कियों को उनकी फीलिंग्स के लिए यूज़ कर रहा है। एक म्यूजिक वीडियो शूट करनी, आप फेमस हो जाते हो ना, किसी भी सुंदर दिखने वाली लड़की को DM करो कि यार वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो विद यू, तो उसके दिमाग में तो ये आता है भाई ये TV करके आया है, ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो मैं भी बड़ी स्टार बन जाऊंगी। दिस इज व्हाट अ वुमनाइजर इट राइट, दरिंदा बोलते हैं ना हम लोग, वो ये रियलिटी चेक मिला है लोगों को। ट्रॉफी जीतना या फिर गेम जीतना मैटर ही नहीं करता, यू नो, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो बट आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, यू नो, बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीजों में। अनुराग, कहीं ना कहीं जब आपकी भी लड़ाइयाँ हुई है ना, यू हैव ऑल्सो गॉन टू अ लेवल, क्योंकि आपके ना वो सटैक वन लाइनर्स पढ़ते थे, चाहे वो अरुण को पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी को पढ़ रहे हो, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जिस लेवल की पोकिंग समर्थ ने करी है सीजन, इट इज इनसेन। बिल्कुल यार, मेरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, मैंने भी वन लाइनर्स बोले हैं, मैंने भी वन लाइनर्स सुने हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। जब सामने वाला बोल रहा था ना तो आपको भी किलसाट मिलती है कि भाई इसे तो रिपे करना है, बट मैंने कभी पोकिंग नहीं करी है, नो। मेरे कभी से लड़ाई भी होती थी, बी इट अरुण, बी इट मुनव्वर, बी इट विक्की भैया, तो वो कुछ पॉइंट के बाद खत्म हो जाती थी। वी आर मैच्योर पीपल राइट, हम यहाँ पर क्या तलवारें लेके लड़ने लग जाएंगे अब एक दूसरे के साथ कि भाई आओ मैं तुझे खत्म करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बाहर मिल लो। गली के लड़के थोड़ी ना यार। अब मेरे को एक चीज बोली थी शो में किसी ने कि भाई तू बाहर मिल, तो भाई तू बाहर ना मुझे टच भी नहीं कर सकता है, नो। समवन सेड दिस टू मी कि ब्रो सेना के लिए ये, ब्रो सेना के लिए वो। पता है, जब एक स्पेसिफिक फैंडम में कम्युनिटी को गाली दे रहे होते हैं ना, वो कहीं पे भी, मैंने उसको बोली थी, मैंने कहा जब तू बाहर आएगा ना तेरा घोड़ा बनेगा। एंड आई शुड नॉट से दिस बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट अ होल फैंडम ब्रो। क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक शो के लिए बोल करके आओगे और लोग भूल जाएंगे? मैं तो कभी नहीं भूलूंगा, मेरे फैंस कभी नहीं भूलेंगे।
एंड अभिषेक ने जो चीज़ें फेस करी है बहुत मुश्किल थी यार, यू नो, अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए आपके सेशंस चलें, मजाक नहीं यार उस सिचुएशन से निकल के आना। आप मतलब ये चलो अभिषेक का तो उन्होंने दिखाया भी कि व्हाट ही फेल्ट। आपको पता है मैंने आई वेंट रिवील्ड इट इन एनी इंटरव्यू राइट नाउ। आप एक इंसिडेंट हुआ था जिस दिन बिग बॉस वर्सेस मी वाला कुछ हुआ था, जिस दिन बहुत ऑफ हो गया था शो वर्सेस मी। तो उस रात को ना, उसके 2 दिन तक मुझे ना मेरी तबीयत खराब थी और तीसरे दिन मेरे को एनजाइटी अटैक आया था। पूरा घर वहाँ पर खड़ा था, 16 लोग थे उस टाइम एक्स्ट्रा मेरे को छोड़ करके, वो 16 लोग मेरे बेड पर खड़े हुए थे एंड मेरे को एनजाइटी अटैक था 1 घंटे का। आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग बिग बॉस कि बिग बॉस अब नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ लेट मी गो, यू नो, एंड प्लीज़ मेरे को डॉक्टर को दिखा दो एंड मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास भिजवा दो। दे नेवर शोड इट। आई वेंट टू द साइकाइट्रिस्ट टू, यू नो, दे नेवर शोड इट। दिखाया नहीं, बस ये दिखाया कि भाई हमने इसको डांटा और ये भाई अब डिप्रेस हो गया। वो पूरा एक फेस था यार लो जाने का। ऐसा नहीं था कि सुबह हंस रहा हूँ और रात को मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भयंकर 27 साल जिए हैं जिंदगी यार, इतनी ठोकरें तो खाली कि हम बीइंग स्ट्रांग, मोटी चमड़ी हो चुके हैं, फेस करना सीख चुके हैं। ऐसे हाथ पैर छोड़ने वाला लड़का नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सारी मैंने वॉक ऑफ शेम करा है, पता आपको। 16 लोगों के साथ बहुत कुछ कमा करके वहाँ पर पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि यार वर्थलेस फील कर रहा हूँ उस पॉइंट पर शो के अंदर। ये दिमाग का, दिल का, दम का कमरा, उससे ज्यादा ये आपको मेंटली, आपको इमोशनली ड्रेन आउट कर देता है यार। वी हैव सीन यू क्राइंग इन द शो, योर पेरेंट्स हैव सीन यू क्राइंग इन द शो। हाउ, यू नो, फैमिली बाहर है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है यार। टोटली यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक बहुत छोटा शब्द है, नो। आपको पता है एक ज़िंदगी में सबसे बुरी फीलिंग क्या हो सकती है? ज़िंदगी में ये कोई फीलिंग नहीं होती यार कि कल मेरे पास ये खाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर यू नो मेरे पास एक अच्छा घर लेने के लिए पैसे नहीं है, मेरी जॉब नहीं है। आपको पता है सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है आपकी ज़िंदगी में? कि आपके माँ बाप आपके लिए हैं या नहीं। नो, क्या वो ज़िंदगी में आप ऐसा डर लगता है ना कि यार मेरे माँ बाप है भी कि नहीं। मेरा वो थॉट था कि यार मेरे माँ बाप क्यों नहीं आ रहे मेरे लिए। मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने झूठ बोल करके ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा बनाया था कि हमने आपके माँ बाप को फ़ोन करा और वो आए नहीं। भाई मेरे माँ बाप से कभी बात ही नहीं हुई उनकी। मेरे भाई से उनकी बात हुई थी कि आप 50 लोग लेकर के आओ ब्रो सेना के और हम आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, क्यों मेरे फैंडम को मेरे अगेंस्ट करके। ये स्ट्रैटेजी थी ब्रो, कि मेरे फैंडम से 50 लोग उस शो में बुलाते, बोलते अब हम ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि उनका एडिट है, उनका शो है, वो कुछ भी नैरेटिव दिखाते वो बनता है, नो। एज मैं शब्दों से गुलाम कर सकता हूँ उन लोगों को, नो। आई नो हाउ टू विन पीपल, राइट। कोई रिग्रेट रह गया? फैमिली वीक निकला, चाहते थे कि फैमिली। मैं आपको बता दूं, मेरा एक सपना था कि मेरे को अपना मम्मा को ना नेशनल टेलीविजन पे देखना था, टीवी पे देखना था। वही नॉर्मल क्लास की, यू नो, हाउसवाइफ है कि यार वो सीरियल में देखती थी, यू नो, अपने साथ की औरतों को। तो एक औरत को ऐसा होता है ना कि भाई गेस्ट, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं लोगों को देखा करती थी। बट कोई बात नहीं, आज एक शो में नहीं वो पूरा कर पाया, बट डेफिनेटली एक दिन ऐसे शो में जाऊँगा ना जहाँ पर मैं और मेरी मम्मा साथ साथ खड़े रहेंगे, और उस दिन उस शो में जा करके मैं प्राउडली बोलूँगा, देख माँ तेरा सपना पूरा कर दिया तेरे लौंडे ने। Elvish came in to support you and he has been supported. What he means to you? इंटरव्यू शुरू होता, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, भाईचारा, राइट। दैट्स भाईचारा विद हिम। भाई है अपना। हमारे भाईचारा का शब्द पता है आपको क्या होता है? मीनिंग, यू नो, भाईचारा का मीनिंग मतलब ये होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं ना, विदाउट एनी मतलब और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज भाईचारा। आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा नो मैटर व्हाट, राइट। उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट स्टिल मैंने कहा यार आंटी जी ने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उनकी मम्मा ने वीडियो बनाई थी, मैं आई जस्ट वॉन्ट टू हग देम अप। मैं आंटी को जा करके, मैंने जब वो वीडियो देखा, मेरे को ऐसा था यार मेरे को हक करना था उन्हें उस टाइम पर, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किलों के कारण जब आप गलत दिख रहे होते हो ना, और आप गलत नहीं होते हो, जब आप उस पॉइंट पर लोग आपका साथ देते हैं ना, वो आपके असली लोग हैं, पता है आपको। एंड आई केम टू नो कि कौन मेरे असली लोग थे, कौन मेरे साथ खड़े थे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अच्छा, अभी ब्रो सेना और अनुराग किसको देखना चाहते हैं विनर? विनर ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो क्रिएटिव चाहेंगे वही विनर बनेगा। फॉर मी अभिषेक शुड बी द डिजर्विंग विनर, बट फिक्स्ड विनर मैं गारंटी, मतलब अगर फिक्स विनर हुआ, अगर ये लोग फिक्स जिताएंगे तो या तो ये अंकिता, मुनावर या फिर ईशा में से किसी एक को जिताएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आई नो अंदर की गेम में क्या देख कर गया हूँ। दे हैव ऑलवेज बीन बायस, छोड़ दो भाई, एक ही साइड कर रखा है कि यही हमारे लोग हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग, राइट। बाकी लोग, आपको क्या लगता है और लोगों ने ट्राई नहीं करा क्या? आपको जिग्ना जी में वो इंटेंसिटी नहीं दिखती थी?
आपने उनका आपका इंटरव्यू हुआ उनके बिल्कुल साथ? हुआ है मेरा जिग्ना आपको जी। अगर आपका इंटरव्यू है ना उनके साथ तो आपको पता होगा आशिमा जिग्ना जी किस लेवल की इंटेंसिटी है I उनके know, अंदर, I राइट? know. भयंकर, हमने कुछ नहीं करा जिंदगी में, जितनी चीजें उन्होंने फेस कर ली यार, वो इंस्पिरेशन थी जो एंड तक लोगों, भाई मैं उनको भी देखा, उन्हें दिखाया नहीं गया, शी वाज दैट वुमन इन द हाउस जो लोगों को गाइड करती मैं थी। बिग बॉस का डिस ट्रैक निकाला है पेबैक, उसकी 4 लाइन तो बनती है। सो एक लाइन है मेरे वर्स की कि दुनिया का नंबर 1 मोटो व्लॉगर मेरे मीटअप पे होता है चक्का जाम, तुम compete करो नंबर 2 के लिए क्योंकि पहले पे बैठा करूंगा मैं आराम। सो ये एक लाइन है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो ब्रो, तुम नहीं हिला सकते वहां से। इफ यू वांट टू प्रोवोक मी एंड ड्रैग मी डाउन तो मैं नंबर 1, इफ यू आस्क योर आईफोन हे सीरी हु इज नंबर 1 मोटो व्लॉगर, तो तुम्हें पता लगेगा हु आर यू competing with, राइट? तो भाई ये थी सर पे भूले का हाथ है जिनके, नाम और और शहर नाम दोनों और शहर दोनों UK 07। तो दिस वाज अ कॉन्वर्सेशन विद UK 07 अनुराग ढोभाल। दिस इज मी आशिमा जैन। सो हिमलोक जी, दिस वाज योर बाबू भैया ऑन हर जिंदगी के चैनल पे, एंड बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करी हम लोगों ने। वीडियो जब आएगा तो बहुत सारा प्यार देना, एंड कमेंट सेक्शन में ब्रो से ना गुलाबी दिल तो बनता है, बताना आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू।